नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी मौर्य। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्यावर सिलेंडर ब्लास्ट के मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, सरकार पर भी साधा जमकर निशाना। दरगाह पहुंचकर नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने की जियारत। परिवार के साथ देश की सलामती के लिए मांगी दुआ। अजमेर नगर निगम की 4 दुकानें सीज। कई साल पहले से सीज होने के बावजूद अवैध ढंग से खुल रही थी दुकानें। शहर में युवाओं पर चढ़ रहा यूएसएल क्रिकेट लीग का खुमार। डे नाइट मैच में दर्शकों का मनोरंजन कर रहे युवा खिलाड़ी। अब अन्य खबरें विस्तार से। ब्यावर अग्निकांड के बाद तमाम बड़े नेता घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने ब्यावर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। अजमेर के नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा ने भी इस घटना पर शोक जताया। ब्यावर हादसे की लपटें अभी भी मृतकों के परिवारजनों के दिलों में जल रही हैं। यूं तो परिजनों के इस दुख को शायद ही कोई दूर कर पाए, लेकिन हर कोई इस कोशिश में जरूर जुटा है कि इनके घाव पर मरहम लगाई जा सके। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ब्यावर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। ब्यावर की ओर जाते समय वह कुछ देर के लिए अजमेर बाईपास पर रुके। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने किसी भी तरह के स्वागत से साफ इनकार कर दिया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रशासन की लापरवाही और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की ओर से किए गए राहत और बचाव कार्य को नाकाफी बताया और घटना पर शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हादसा है, बड़ा दुख हम लोगों को है। 19 लोगों की मौत हुई। अब हर बार कोई हादसा होता है तो सरकार बहुत से नियम बनाती है, ऑडिट की बात करती है, सावधानी बरतने की बात करती है, लेकिन लगातार शादी के कार्यक्रमों में इस प्रकार के हादसे देखने को आते हैं। कभी दीवार ले जाती है, अभी सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, किसी व्यक्ति की लापरवाही से था या इसमें कुछ और है, इसमें जांच का विषय है। सरकार को पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जो घोषणा की है मुआवजे की, वो भी नाकाफ़ी है। हमें लगता है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको धनराशि और उपलब्ध करानी चाहिए, उपचार उनका फ्री होना चाहिए। लेकिन 19-20 लोग मर जाए एक हादसे में और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से सिर्फ दुख और संवेदना आ रही है, लेकिन जो पिछली बार सरकार ने गाइडलाइंस तय करी थी उसका कहाँ उल्लंघन हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहाँ पर रहा है, और राहत कार्य जो था, बचाव और राहत कार्य, उसमें अंततः आर्मी को बुलाना पड़ा। तो क्या जिला प्रशासन इतना हो सकता है कुछ लोग बच जाते अगर सही टाइम पर मलबे को हटाते। तो इन सब जांच, ये सब इश्यूज जांच का विषय है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, 24 घंटे तक बॉडीज़ को निकाल नहीं पाए, ये अपने आप में हम सब लोगों की कमी है। तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को हम संवेदना दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दुख की घड़ी से लोग बाहर निकल पाएंगे। इस मौके पर सचिन पायलट के साथ नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा भी मौजूद थे। दुख व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को कम बताते हुए मुआवजा बढ़ाने की मांग कर डाली। और मृतकों के घर पे जाएंगे संवेदना व्यक्त करने के लिए, और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इस घटना के कारण क्या है और प्रशासनिक लापरवाही क्या रही है। सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो पर्याप्त नहीं है, मुआवजा ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो लोग मरे हैं, हालांकि कितनी भी राशि दो कम ही है, लेकिन 2-2 लाख रुपए तो बहुत ही कम है मैं समझता हूँ, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना था और मुआवजे का ऐलान भी किया था। जाहिर है इस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और निश्चित तौर पर घटना की गहन जांच भी होनी चाहिए। जांच में किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोहराए न जाएं। पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। आज भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल सुनील लांबा अजमेर पहुंचे और परिवार के साथ दरगाह पर चादर पेश कर जियारत की। देखिए ये रिपोर्ट। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सोमवार को एक विशेष मेहमान ने हाजिरी दी। ये है नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा, जो अपने परिवार के साथ ख्वाजा साहब की मजार पर माथा टेकने आए। यहाँ इन्होंने अकीदत की चादर और फूल पेश किए। सादगी भरे अंदाज में नेवी चीफ ने परिवार के सदस्यों के साथ दरबार में जियारत की। एडमिरल सुनील लांबा ने ख्वाजा साहब के दरबार में नौसेना की तरफ से भी सलाम अर्ज किया। उन्होंने बताया कि वो अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देते रहे हैं और उनकी ख्वाजा साहब में बेहद आस्था है। मैं छोटा से बच्चे से जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ अजमेर में पहले रहता था। मैं पिछले 3-4 महीने पहले भी यहाँ आया था। नेवी चीफ और उनके परिवार को दरगाह की जियारत सैयद एजाज महाराज ने कराई। इसके बाद उन्होंने दरबार का तबर्रुक भी उन्हें भेंट किया। दरगाह जियारत के दौरान नेवी चीफ ने घर परिवार की सलामती और कामयाबी के साथ साथ देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ भी मांगी। अजमेर से सचिन कनौजिया की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। क्या थी सेवा दल की मांगे, देखिए ये रिपोर्ट। जिला कांग्रेस सेवा सदन की ओर से अतिरिक्त जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मेले की व्यवस्थाओं को लेकर दिया गया है। सेवा सदन का कहना है कि हर बार प्रशासन मेले के लिए सुविधाओं का ऐलान तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। जैसा कि सभी को पता है, ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स आगामी 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस उर्स के अवसर पर जो जैसा हमेशा होता है, लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन आते हैं और प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा उर्स मेले की व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्चा किया जाता है। कई तरह की व्यवस्थाओं का समाचार पत्रों में और मीडिया में जानकारी दी जाती है, परंतु अक्सर देखा गया कि वो धरातल पर बिल्कुल नगण्य स्थिति रहती है। उसका कारण ये है कि जब भी उर्स मेला शुरू होता है उससे 10 या 5 दिन पहले नगर निगम के और एडीए के ठेकेदार हैं वो मेला क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते हैं। और मेला क्षेत्र में क्योंकि जब मेले के टाइम में पब्लिक आना शुरू हो जाती है तो वो कार्य स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और उखड़ जाते हैं। मेले के तुरंत बाद ही और मेले के दौरान ही वो कार्य उखड़ जाते हैं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के अनुपस्थिति में एडीएम सिटी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि उर्स मेला 14 मार्च से शुरू होगा और उसमें लाखों की संख्या में जायरीन आएंगे। उर्स मेला क्षेत्र में जो सड़कें और नालियाँ टूटी फूटी स्थिति में उनकी तुरंत प्रभाव से मरम्मत कराई जाए। स्ट्रीट लाइटें जो बंद उनको चालू कराई जाए और जहाँ आवश्यकता हो नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए। क्योंकि गर्मी का मौसम भी प्रारंभ हो गया है, हमने इस ज्ञापन में मांग की है कि मेला क्षेत्र में उर्स मेले के दौरान 24 घंटे पानी की सप्लाई दी जाए। साथ ही जो सफाई कर्मचारी है, नगर निगम और एडीए जो सफाई का ठेका देती है, अक्सर देखा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार द्वारा अपनी कर्मचारियों की उपस्थिति दिखाकर बिल उठा लिया जाता है, परंतु धरातल पर काफ़ी कम संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहते हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसा अक्सर मीडिया के माध्यम से भी और जागरूक लोगों के माध्यम से भी समाचार पत्रों में आता रहता है, मीडिया में आता रहता है। इस संबंध में भी हमने ज्ञापन में लिखा है कि जो सफाई कर्मचारी रखे जाएं ठेकेदार द्वारा, उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। इस तरह सेवा दल की ओर से आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया है।
कांग्रेस शहर जिला सेवा सदन की मांग है कि उर्स स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और आसपास की गलियों में जो तार लटके हुए हैं उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही जायरीनों के स्नान के लिए आना सागर झील के राम प्रसाद घाट की सफाई की मांग भी की गई है। मेला टैक्स को समाप्त करने और उर्स के दौरान सफाई कर्मियों को नियमित काम पर आने की दरख्वास्त को भी ज्ञापन में शामिल किया गया है। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों सड़क पर धरने पर बैठी हैं इंजीनियरिंग की छात्राएं।